आज हम करेंगे दूसरा वीडियो आपकी रोस्ट सीरीज का और आज हम रोस्ट करेंगे पंकज भारद्वाज, बूमिंग बुल्स, ट्रेड विद तुषार और आपका ट्रेडिंग जीत। अब आप सोच रहे होंगे नॉर्मली तो मैं एक एक बंदे को रोस्ट करता हूँ, इस बार मैंने सोचा एक साथ रोस्ट कर लेता हूँ और ये मेरे लिए भी इजी रहेगा। जैसे ही आपको एक गलत वीडियो दिखे आप तुरंत वीडियो बना लीजिए, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे बूमिंग बुल्स से, ठीक है। अब आप इनका एक वीडियो देखिए, यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि गोल्ड में बहुत बड़ी रैली आने वाली है क्योंकि गोल्ड सुक मार्केट में जो है गोल्ड की शॉर्टेज हो गई है। ये खुद दुबई बेस्ड हैं, ये सब लोग दुबई बेस्ड इसलिए हो गए 2024-2023 में। अगर किसी का फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, काफी सारे फिन इन्फ्लुएंसर चले गए क्योंकि सेबी टाइट कर रहा था अपने आप को और इन लोगों को बहुत स्पॉन्सरशिप का पैसा मिला फॉर बिटकॉइन, मीम कॉइन, इन सारे प्लेटफॉर्म से प्रमोट करने के लिए। तो सारे के सारे सेबी के गाइडलाइन से बचने के लिए इंडिया से बाहर ही निकल भाई। सिल्वर और गोल्ड क्रैश होने के बाद हर कोई मेरे को पूछ रहा है क्या करना है। मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से देखना। मैंने तुरंत जितने कांटेक्ट है मेरे गोल्ड सुक दुबई में, हर जगह कॉल घुमा लिया। निकलने वाला था मैं कि भाई भयंकर शॉपिंग करूंगा गोल्ड और सिल्वर के फिजिकल बार्स की, बहुत बड़े अमाउंट में। मतलब माँ कसम बता रहा हूँ, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। यानी कि इसको बोलते हैं सप्लाई आउटेज। लाइन लग गई बोलते हैं वहाँ पे। नहीं बेच रहा है कोई, बेच रहा है तो भयंकर प्रीमियम में बेच रहा है। नहीं मिल रहा है, इसका मतलब समझते हो, जब सप्लाई का आउटेज हो जाए तो रियल वर्ल्ड में। तो पहली बार ट्रेडिंग में मैं एक रियल वर्ल्ड का सिचुएशन समझा रहा हूँ। क्या कर सकता हूँ, करूँगा बाय अपना मेरे ब्रोकर अकाउंट में, नेक्स्ट में मैजिक है, तो उसमें बाय कर सकते हैं। सब इस वीडियो में बोल रहे हैं कि ये खुद भी दुबई बेस्ड है और गोल्ड सुक मार्केट में गोल्ड की शॉर्टेज हो गई है, इसलिए जो है गोल्ड का प्राइस जो है फटने वाला है। अब भाई मैं आपको ना एकदम क्लियरली समझाता हूँ कि गोल्ड हम तक पहुंचता कैसे। तो गोल्ड जो है ना पहले आपकी अफ्रीकन कंट्रीज की माइंस से निकलता है, उसे रिफाइन किया जाता है, फिर उसको पैलेट्स और बार्स में चेंज किया जाता है, ठीक है। वो पैलेट्स और बार आपके लेके आए जाते हैं दुबई फ्रॉम जाम्बिया, काम्पाला, कीनिया, तंजानिया, ये सारी जो अफ्रीकन, घाना, सारे अफ्रीकन नेशंस हैं, वहां से आपकी माइनिंग की जाती है और इनको पैलेट्स और बार्स के फॉर्म में चेंज करके दुबई लेके आया जाता है। ट्रांसगार्ड इसमें आपकी हेल्प करता है, सफारी वगैरह, ठीक है। एंड देन उसके बाद उस गोल्ड को मेल्ट किया जाता है, ठीक है। मेल्ट करने के बाद उसको बॉक्सेस में, साइजेस में, आपका बार साइजेस में, ब्रिक साइजेस में मोल्ड किया जाता है। फिर जब आप ये स्मेल्टिंग कर रहे होते हैं तो रिफाइनरीज हैं, बहुत सारी रिफाइनरीज हैं दुबई में, 1000 से ऊपर गोल्ड रिफाइनरीज हैं। वहां पे इनकी प्योरिटी टेस्ट होता है, उसे कहते हैं एशे रिपोर्ट, ठीक है। एंड देन उसके बाद रिफाइनरी उस बार को स्टैंप कर देती है। तो इस तरीके से जो आपके पास बार्स आते हैं, गोल्ड के ब्रिक्स आते हैं, वो आते हैं, ठीक है। इतिहाद रिफाइनरी, एमिरेट्स रिफाइनरी, 2-2 हजार 3-3 हजार मेट्रिक टन जो इनका गोल्ड है वहां पे रोज प्योरिटी के लिए स्मेल्ट होता है और जो है रिफाइंड होता है। साइड में आपको वीडियो में दिखाता हूँ किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। पैरेलली वीडियो भी चल रही है। अब ये जो गोल्ड का बिजनेस है ना, शॉर्टेज की बात कर रहे हैं, जहां दुबई की पूरी इकोनॉमी गोल्ड पे डिपेंड करती है। ऑयल से हटने के बाद जो सबसे बड़ा बिजनेस जिसको रियल एस्टेट और गोल्ड को गवर्नमेंट ने दुबई की प्रमोट किया, ये कह रहे हैं वहाँ गोल्ड की शॉर्टेज हो गई है। भाई साहब 2 घंटे दूर आपसे मेरा ऑफिस है, आप आइए, अब मैं आपको जितना गोल्ड चाहिएगा मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। तो बेवकूफ़ जनता को बनाना बंद कीजिए भाई, यहाँ पे हज़ारों दुकानें हैं गोल्ड सुक में और कोई गोल्ड शॉर्टेज नहीं है। और जब लड़ाई स्टार्ट हुई तो बल्कि क्योंकि फ्लाइट्स दुबई में नहीं चल रही थी तो सारा का सारा गोल्ड जो अफ्रीका से आया था वहाँ अटक के रह गया और जो है गोल्ड हैवी डिस्काउंट में मिला। बल्कि आपको 4%, 8% के डिस्काउंट जो नॉर्मली आपको अफ्रीकन नेशन से मिलते हैं वो लामा प्राइस होता है, ठीक है। लंदन एक्सचेंज का जो प्राइस होता है गोल्ड का, उससे प्राइस डिफाइन होता है, उससे 8-8% डिस्काउंट में लोगों ने दिया क्योंकि उनका गोल्ड जो है वहाँ पे फंस गया था, ठीक है। तो ये शॉर्टेज वाली बात है, खाली आपका क्लिक पैड है और फिर आपको इन्फॉर्मेशन की कमी है भाई। दुबई में बैठ के इतनी कम इन्फॉर्मेशन, इतनी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आप एटलीस्ट नहीं दे सकते। गोल्ड मार्केट बहुत बड़ी है दुबई की, 1000 से ऊपर रिफाइनरीज हैं। स्विट्जरलैंड में भी रिफाइनरीज हैं जहाँ पे ये सब स्मेल्ट होता है फिर स्टैम्प होता है। कतर में 1-2 रिफाइनरीज हैं। तो ऑब्वियसली शॉर्टेज का कोई सवाल नहीं उठता। इसका रिवर्स जरूर हुआ था कि हायर प्राइस पे जब आप सुनार की दुकान में जा रहे थे तो उन लोगों ने गोल्ड लेने से मना कर दिया था। जब गोल्ड आपका ऑल टाइम हाई पे चल रहा था तो वो लोग खरीद नहीं रहे थे। तो आपका हायर प्राइस आने का जो है जो पॉसिबिलिटीज थी ऑफ गेटिंग अ हायर प्राइस वो कम हो गई, ठीक है। और आपको एक बात बता देता हूँ, जो गोल्ड में क्रैश आ रहा है वो टर्की की गवर्नमेंट ने गोल्ड बेचा है, आपकी रशिया की गवर्नमेंट लगातार गोल्ड बेच रही है क्योंकि उनको अपना इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है। दिस इज वाई दे आर सेलिंग। काफ़ी टाइम से उनका वॉर चल रहा है, अब उनको वॉर एक्सपेंसेस को मैनेज करना है तो वो गोल्ड सेल कर रहे हैं। सबसे बड़ा गोल्ड स्टोरेज जो आज तक है वो रशिया के पास है।
तो जब इतने बड़े बड़े सेंट्रल बैंक जो है लगातार सेल करते हैं, इसकी वजह से जो है आपका गोल्ड प्राइस शॉर्ट करता है, ना कि आपका किसी दुकान में गोल्ड नहीं मिल रहा है या किसी दुकान में गोल्ड मिल रहा है। और दुबई में गोल्ड नहीं मिल रहा है इटसेल्फ इज अ बिगेस्ट लाई एवर। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ही बेवकूफ़ हैं। ठीक है, ट्रेडिंग क्लिकबैट के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं ये लोग। नेक्स्ट बात करते हैं आपके ट्रेडिंग विद जीत पे। तो ये भाई साहब मीम कॉइन्स की बाढ़ लेके आए रहते हैं। ये मीम कॉइन आपको 100 करोड़, 1000 करोड़, 1 लाख करोड़ बना के देगा। 10 रुपए का खरीद लीजिए 100 रुपए करोड़ में बना देगा, 100 रुपए का खरीद लीजिए करोड़पति बना देगा। इस तरीके की वीडियोस से इनका चैनल भरा पड़ा रहता है। 5 ऐसे कोई मीम कॉइन्स जो आप सजेस्ट करना चाहोगे जिसमें लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं? मैं 3 कैटेगरी बताता हूँ, हाई रिस्क, मिड रिस्क, लो रिस्क। ठीक है, सबसे लो रिस्क के 2 टोकन है। पहला हो गया पेंगू, एक पेंगुइन का टोकन है, और दूसरा मुझे लगता है डॉग विथ हेड। अच्छा, मीम टोकन है डॉग विथ हेड। मिड कैप जो थोड़ा रिस्की हो सकता है, उसमें मैं बोलता हूँ एक ब्रेट है और एक है तोशी। तोशी में मैंने पैसा 20 गुना किया था अभी कुछ टाइम पहले। और अगर बात करें एकदम लो कैप की, जहाँ पे रिस्क बहुत हाई है, तो उसमें 1000-2000 रुपए से डालना नहीं है, तो उस पे मुझे एक लगता है NPC, नॉन प्लेएबल टोकन करके है, नॉन प्लेएबल कॉइन। और एक मुझे लगता है बिटकॉइन। अब ये मेन वाला बिटकॉइन नहीं है, ये है हैरी पॉटर ओबामा सोनिक 10 इनू, ये उसका पूरा नाम है। ओके, इसका टिकर है बिटकॉइन। तो चलिए अब देखते हैं इनके रिटर्न्स के क्या हालात है। ठीक है, पेंगू का आपका जो ऑल टाइम हाई का रिटर्न है वो है 84% डाउन फ्रॉम ऑल टाइम हाई। डॉग विथ हैट 85% डाउन विथ ऑल टाइम हाई। ब्रेट तोशी 87% डाउन फ्रॉम ऑल टाइम हाई। NPC 59% डाउन फ्रॉम ऑल टाइम हाई। हैरी पॉटर 79% डाउन फ्रॉम ऑल टाइम हाई। अब भाई एक्चुअली इन सब के ऑल टाइम हाई आए थे नवंबर 2024, दिसंबर 2024 के टाइम पे, जब ग्लोबल मार्केट क्रैश करना चालू हुआ था। उस टाइम पे हम भी वीडियो कर रहे थे, और उस टाइम पे एक हाइप और थी डॉजी कॉइन और आपके इलॉन मस्क की, क्योंकि उस टाइम पे इलॉन मस्क बहुत एग्रेसिवली ट्रंप को प्रमोट कर रहे थे, और पूरी दुनिया में एक हाइप थी कि अमेरिका जो है बिटकॉइन को मेन स्ट्रीम कॉइन बना देगा और आपका जो है गोल्ड से रिप्लेस कर देगा डॉलर हेजेमनी को इंक्रीज करने के लिए। और बहुत सारी जो गवर्नमेंट्स थी वो लीगलाइज भी कर रही थी बिटकॉइंस को उस टाइम पे। तो इस तरीके से मीम कॉइन्स की एक बहुत हाइप आई और दबा के पंप एंड डंप हुआ। ठीक है, उस टाइम पे क्योंकि मार्केट जब भी खराब होती है तो लोग अपना अल्टरनेटिव्स देखते हैं। गोल्ड में अल्टरनेटिव्स देखा और क्रिप्टो करेंसीज में अल्टरनेटिव देखा, और यही टाइम था जब ये फिन इन्फ्लुएंसर्स जो अभी फॉरेक्स बिटकॉइन की ट्रेडिंग पे काम कर रहे हैं, ये सारे अमीर हुए क्योंकि इनको दबा के पैसे दिए गए कंपनीज के द्वारा कि हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट कीजिए। लोग अब यहाँ पे ना क्लासिक पंप एंड डंप हुआ भाई। 10 लोग बैठ के 100 करोड़ रुपए लेते हैं, किसी भी मीम को प्रमोट कर देते हैं, उसके थोड़े बहुत मीम चला देते हैं, लोग उन पे पैसा डालते हैं, किसी ने 1000, किसी ने 10,000, किसी ने 1 लाख, और डंप कर देते हैं। इनके ऑल टाइम हाईज अब कभी नहीं आने वाले दोबारा। आपका जो पैसा है ये पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, बिकॉज ये क्लासिक एग्जाम्पल था कि एक पूरी दुनिया पहले तो बहुत बड़े बुल रन से निकल रही थी और हाई रेपो रेट से वहां पे उस टाइम पे, तो सबने दबा के बाई किया, और जिनने पंप करना था उन्हें पंप किए, आर्टिफिशियल वॉल्यूम्स दिए और फिर डंप कर दिया। तो आपका पैसा अगर गलती से इनमें से किसी कॉइन्स पे था तो आज की डेट में आप इन्हें सालों तक भी रिकवर नहीं कर सकते। हालांकि हम इस पे बात करेंगे कि बिटकॉइन्स को कैसे फंडामेंटली टेक्निकली पूरा एनालाइज करते हैं किसी भी क्रिप्टो करेंसी को। लास्ट चैनल पे भी ये वीडियो मैंने बनाई थी, ये वीडियो मैं फिर से बनाऊंगा क्योंकि अभी भी जो है बिटकॉइन क्रैश कर रहा है। इससे भी खतरनाक इनकी दूसरी वीडियो पे आते हैं जिसमें ये लाइव दिखा रहे हैं कि इनने 60x लेवरेज पे, लाइव नहीं एक्चुअली वीडियो पे दिखा रहे हैं कि इनने 60x लेवरेज पे बिटकॉइन में पोजीशन बनाई है। 60x लेवरेज पे मैं लॉन्ग में एंटर कर रहा हूँ BTC में। हियर इज द लेवल, माय स्टॉप लॉस विल बी प्रीवियस कैंडल के उससे नीचे थोड़ा। हियर इज माय स्टॉप लॉस, माय TP विल बी एटलीस्ट 1:2। जाके देखो BTC इज 11% प्रॉफिट। कम ऑन, $1000 का 1 लाख रुपए 10 मिनट के अंदर। कैसा लग रहा है बताओ गाइस? डन, एंट्री पे कर दो। 22%, 2 लाख रुपए 15 मिनट के अंदर। क्या बात कर रहे हो? 31%, $3,000, 3 लाख रुपए 20 मिनट के अंदर। अब जिस मई 25 का ये वीडियो है 2026 में, तो आपका उस टाइम उस हफ्ते के अंदर बिटकॉइन 5% से क्रैश किया है, बट 60% लेवरेज। पहली बात तो भाई 60% लेवरेज पे बात कर लेते हैं, मतलब आपने आपके पास जितना पैसा है उसके 60 गुना पैसा उठाया हुआ है। यानी कि अगर आप 1 लाख की कैपिटल से ट्रेड कर रहे हैं, आप 60 लाख की पोजीशन आपने बनाई हुई है। सिर्फ 1% भी अगर आपका गिर जाता है तो आपको 60,000 का लॉस हो जाता है। यानी कि लगभग 1.5% अगर आपकी कोई भी होल्डिंग नीचे गिरती है तो आपकी कैपिटल वाइप आउट हो जाएगी।
एक टाइम पे एनएससी बीएससी में भी ये होता था कि बहुत हाई लेवरेज 10x 20x 30x पे लेवरेज होता था क्योंकि ये रेगुलेटेड नहीं थे। अभी सेम आपका फॉरेक्स मार्केट और क्रिप्टो मार्केट्स में है कि ये उतनी तरीके से रेगुलेटेड नहीं है, इसलिए जो ब्रोकर है वो 50x 60x आपको लेवरेज दे देते हैं, बट इतना हाई लेवरेज पे आप सिर्फ बैंकरप्ट हो सकते हैं और कुछ नहीं। 60x 70x पे अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपका 1.5% भी अगर गिर गया है तो आप खत्म हो जाते हैं। अब उस दिन की अगर इनकी मार्केट पे आते हैं जिस दिन ये ट्रेड कर रहे हैं 26 मई को, उस दिन बिटकॉइन जो है 75,000 से 75,123 के बीच में है, ठीक है। हाई है आपका 75,714 का और लो है 75,223, सिर्फ $800 की रेंज में बिटकॉइन है। और वहां पे ये इतना शार्प अप मूव दिखा रहे हैं और स्ट्रैटेजी में बोल रहे हैं कि पिछली कैंडल के लो को हम स्टॉप लॉस रख रहे हैं। जब इतना फ्लक्चुएशन है ना आपका, तो भाई 2 मिनट में आपका एसएल हिट हो जाएगा और आपकी कैपिटल वाइप आउट हो जाएगी, क्योंकि आपकी कैपिटल वाइप आउट करने के लिए सिर्फ 1.67% का मूव चाहिए, जो कि बहुत इजी है। एक लोअर कैंडल बनेगी, आपका एसएल हिट होने से पहले तो आपका अकाउंट साफ हो जाएगा, आप कैपिटल ब्लोन आउट हो जाएगी, लिक्विडेट हो जाएगा अकाउंट। तो इतना हाई लेवरेज आपको कभी नहीं करना है। द ओनली वे अ स्मार्ट मैन कैन गो ब्रोक इज बाय लेवरेज। तो हाई लेवरेज पे आपको कभी नहीं रहना है। अभी भी मार्केट अगर आपको लगता है अभी लोअर लेवल रिकवरी आ जाती है, तो भी आपको हाई लेवरेज पे कभी नहीं जाना है, ठीक है। जब एब्सोल्यूट बुल मार्केट है वहां पे आप थोड़ा बहुत लेवरेज ले रहे हैं, या मार्केट एकदम ठंडी हो चुकी है और मूव करने को तैयार है, वहां पे आप लेवरेज के लिए आइए। लेकिन 60x लेवरेज, हालांकि अब तो सेबी ये सब अलाउ ही नहीं करता। एक टाइम पे जब हमारी मार्केट उतनी रेगुलेटेड नहीं थी, कार्टल्स चलते थे आपके, तो उस टाइम पे वो होता था 40x 60x लेवरेज। कभी गलती से भी आपको ये नहीं करना है भाई। पहले तो आपका जो है कैपिटल ब्लोन आउट हो जाएगा, और दूसरा है कि भाई ब्रोकरेज कितनी यहाँ पे आप दे दोगे। तो ऑब्वियस है ये सब फालतू सिर्फ क्लिक पैड करने के तरीके हैं। बिल्कुल ये इस तरीके से ट्रेड नहीं होता मार्केट में, ना ऐसी कोई स्ट्रैटेजी आपकी इतनी हाई लेवरेज पे काम करेगी कि लोअर कैंडल को आप स्टॉप लॉस बना लो। ये एकदम एब्सोल्यूट जब बुल रन होता है, जहां पे मार्केट भी 5% क्रैश कर रहा है आपका बिटकॉइन, उस वाली मार्केट, इतनी अनसर्टेन मार्केट में आप कॉल साइड की ट्रेड ले रहे हैं, वो भी पिछली कैंडल के सपोर्ट पे, इट्स अ एब्सोल्यूट मैडनेस, ठीक है। ऐसा कुछ भी करने की आपको जरूरत नहीं है भाई। ये सारे जो वीडियो होते हैं भाई डमी अकाउंट के वीडियो होते हैं, और आपको सिर्फ प्रॉफिट क्लिक पैड के लिए दिखाया जाता है कि आपको लगे अरे बाप रे भाई बहुत पैसा बन गया, लेवरेज से ही पैसा बनता है, ठीक है। ये सारे के सारे रिकॉर्डेड सेटअप होते हैं, इन पे बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं एक और महान मार्केट एक्सपर्ट पे, नाम है इनका सुपर ट्रेडर लक्ष्य। इनकी वीडियो देखिए। कई लोग करते हैं, ये सारा पैसा लगा रखा है, मैं तो सिर्फ अपने कैपिटल के 5% से ट्रेड करता हूँ। लेकिन सारा कैपिटल तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर है। अगर ब्रोकर चला गया तो भाई हुआ है ना, ऐसा तो नहीं है कि पहले नहीं हुआ है। अगर अंदर कोई ऐसा ग्लिच हो गया जिसके कारण आपकी ट्रेड पूरी यहाँ वहां चली जाए, कोई मार्केट क्रैश हो जाए जिसमें आपका 20 रुपए का बेचा हुआ कॉल या पुट 2000 चला जाए, कैपिटल तोड़ेगा, कैपिटल तोड़ेगा ना। तो इनका कहना है कि भाई साहब जो आपका ब्रोकर है अगर वो भाग गया और अगर किसी दिन कोई ग्लिच हो गया तो आपका सारा पैसा उड़ जाएगा। भाई मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, ये बहुत ही बड़ी मिस इन्फॉर्मेशन है। आपके जितने भी ब्रोकर्स हैं, आपका मोतीलाल ओसवाल, ग्रो, आपका एंजल वन, सारे के सारे एक डिपॉजिटरी के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं, आइदर CDSL या NSDL, ठीक है। इन डिपॉजिटरीज में आपकी होल्डिंग को डिजिटली बहुत अच्छे से संभाल के रखा जाता है। जो ब्रोकर होता है उसका काम सिर्फ इतना है कि आपने कौन सा ट्रेड लिया है, आपकी क्या होल्डिंग चल रही है, आपके पास क्या म्यूचुअल फंड्स हैं, वो शो करना, उसको सर्विस देना। आपको कॉल इन ट्रेड दे रहा है तो दे रहा है, जो भी सर्विसेज वो दे सकता है वो दे रहा है, और आपको प्राइस चार्ट्स अच्छे से दिखा रहा है, उसका वो पैसा चार्ज करता है, उसकी वो ब्रोकरेज चार्ज करता है। कल के दिन अगर आपका ब्रोकर भाग जाता है, आप NSDL CDSL में जाइए, अपनी होल्डिंग को किसी और ब्रोकर पे ट्रांसफर कर दीजिए। ब्रोकर हैज नथिंग टू डू विथ योर स्टॉक होल्डिंग्स, योर म्यूचुअल फंड होल्डिंग, इवन योर इंश्योरेंस होल्डिंग। अगर आपको मेरे साथ भी अकाउंट बनाना है, आपको मोतीलाल ओसवाल का लिंक मिलेगा, आप स्पेसिफिकली मेरे साथ ट्रेड कर सकते हैं। आपके सारे म्यूचुअल फंड्स, आपके सारे स्टॉक्स आई कैन मॉनिटर फ्रॉम माई टर्मिनल लाइन। वैसे मैं ये सब प्रमोट करता नहीं हूँ, बट यू कैन डू इट, ठीक है। बहुत ईजी है, ऐसा कभी कुछ नहीं होता है कि अगर कुछ हो जाए, अगर कुछ ग्लिच हो जाए, अगर आपने सेल किया पोजीशन, तब तो आप अपना मार्जिन क्यों ही रखेंगे। और अगर आपने मार्जिन रखा है, मान लीजिए सेल कर दिए पोजीशन, आपको लॉस लग गया, आपके बैंक अकाउंट से लेके जाएगा ब्रोकर। ये पहले से एग्रीमेंट साइन होता है कि अगर आपने 60 लाख की मान लो पोजीशन होल्ड की और गलती से ग्लिच पे कट भी जाती है वो पोजीशन, 60 लाख का लॉस हो जाता है, आपके अकाउंट में पैसा नहीं भी हो तो वो बैंक अकाउंट से लेके जाएगा, अगर आपने कोई गलत पोजीशन बनाई और अकाउंट में पैसा है नहीं। तो ये तो एकदम गॉड लेवल मिस इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। ये जो आपका ब्रोकर भाग्य वाली कंडीशन है, ये सिर्फ एक कंडीशन में पॉसिबल हो सकती है, अगर आपकी सेमीकंडक्टर की सप्लाई शट डाउन कर दी जाए,
चाइना जो है आपका ताइवान पे अटैक कर दे, सेमीकंडक्टर शॉर्टेज आ जाए, सारी सप्लाईज बंद हो जाएं, आपके सारे ऑपरेशन फेल कर जाएं, देन उसके बाद ये हो सकता है कि आपके एनएससी बीएससी के सिस्टम ही क्रैश कर जाएं, आपके सारे डिपॉजिटरी सिस्टम क्रैश कर जाएं, और जो है ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन बहुत ही इम्पॉसिबल पॉसिबिलिटी है। बहुत हाई क्राइसिस दुनिया में अगर आ जाए, वो तो भाई ब्लैक स्वान इवेंट की तरह है, कोई नहीं बता सकता। अगर सेमीकंडक्टर शॉर्टेज हो जाए, सारा कुछ बंद हो जाए आज, तो क्या होगा। बट ये सिर्फ 0.01% कहीं पे जाके चांस है, जब ऐसा कुछ हो जाए तब जाके आपका कुछ ब्रोकर वगैरह हिल सकता है। बाकी ये सब कंप्लीटली मिस इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज की कमी है। मैंने 10,000 से 1,00,000 23 बार किए थे। 23 बार। मैं अपने दर्शकों को एक चीज बताना चाहूंगा यहाँ पे कि एक बाजार में किसी का पॉडकास्ट है जो ये कह रहा है कि मैंने 50,000 से 10 लाख बनाए, वो पंकज जी का ही स्टूडेंट है। अब बात आपके फेक फिन इन्फ्लुएंसर के किंग खान, बादशाह, टोनी स्टार्क, लेजेंड पे, जो इन सबसे ऊपर है पंकज भारद्वाज पे। तो इनका एक वीडियो बोलता है इनने 10,000 से 1,23 बार बनाए हैं। तो एक सिंपल सा रूल होता है भाई, रूल ऑफ 72, जो ये बोलता है कि आपको ये बताएगा कि आपकी कैपिटल कितने टाइम पे डबल होने वाली है। फॉर एग्जाम्पल आपका 20% का रिटर्न है तो 4 साल में पैसा डबल होगा। अगर आपका 25% है 3 साल में पैसा डबल होगा। बेसिकली आपको 72 से डिवाइड कर देना है। तो उसको अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपका सिंपल मैथ्स ये बोलता है कि अगर आपका 1,00,000 7 बार डबल हो जाता है तो इट विल बी 1 करोड़। ठीक है, तो आपका 10,000 को 1,00,000 इनने बनाया, यानी कि 10 टाइम्स किया है। 10,000 का 20,000, 20 का 40, 40 का 80, 80 का 1,00,000। ठीक है, फिर 1,00,000 का 2,00,000, 2,00,000 का 4,00,000, 4 का 8 और 10। ऐसा प्रोसेस, मतलब इनने 9 टाइम्स कैपिटल को किया है 23 बार, लगभग 220 गुना। 220 गुना आप डबल कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप सिंपल कैलकुलेशन करते हैं, मैं 1,00,000 से शुरू हुआ था, 7 बार डबल किया मैं पहुंचा 1 करोड़ पे, 14 बार डबल किया मैं पहुंचा 100 करोड़ पे, 21 बार डबल किया मैं पहुंचा 1,00,000 करोड़ पे। तो ऐसे भाई साहब ने 270 बार डबल किया हुआ है। भाई हमारी जो अमेरिका की पूरी टोटल जीडीपी है ना, वो 29 ट्रिलियन की है। आप अगर इस तरीके से 200 बार डबल करेंगे, आप अमेरिका की जीडीपी को, पूरी दुनिया की ग्लोबल जीडीपी भी 26 ट्रिलियन 34 ट्रिलियन की है। अगर आप पूरी दुनिया की जीडीपी की बात करते हैं तो पूरी दुनिया से ऊपर निकल जाएंगे। भाई कहाँ सरकार इन्हें ऐसे लोगों को नोबेल प्राइज क्यों नहीं दे रही है, क्यों छुपा के क्यों रखा हुआ है? भाई पूरे दुनिया की गरीबी खत्म हो जाएगी। आप बस आके एक बार ट्रेड कर दीजिए, पैसे को 23 गुना कर दीजिए, पूरी दुनिया की गरीबी खत्म भाई साहब। बिल्कुल एकदम लेजेंड। 10,000 थे 23 लाख। ये दूसरे वाले भाई पे भी आएंगे, ठीक है, इनके भी वीडियोस हैं, बट ये थोड़ा साफ झूठ बोलते हैं, थोड़ा बैलेंस झूठ, यानी कि सच में मिक्स करके झूठ बोलते हैं तो ज़्यादा ऑथेंटिक नजर आते हैं। उन पे भी आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप सोचिए भाई साहब, 23,000 गुना पैसे को कर रहे हैं आप, 230 टाइम्स पैसे को कर रहे हैं, और आप यहाँ पे पॉडकास्ट कर रहे हैं बैठ के। कहाँ है भाई लॉन मस्क? आप ही को ढूंढ रहा है यार हायर करने के लिए। यार मतलब कुछ भी बिना सिर टांग कुछ भी बोल देते हैं यार। इनका दूसरा वीडियो है कि मेरी एक वीडियो है जिसपे मैंने एक स्ट्रैटेजी बताई है, STBT। 365 दिन है जिनमें 250 दिन ना मार्केट खुली रहती। ठीक है, आपने रोज निफ्टी बैंक निफ्टी को STBT करके जाना, रोज, सिर्फ थर्सडे छोड़ के रोज बेच कर जाना है। 365 दिन एक एक लोट बेचो और मुझे फीडबैक देना कि आपने क्या किया। 365 दिन में से हाउ मैनी टाइम्स यू लूज इट। विनिंग की टेंशन मतलब, मुझे पता है ये डेटा क्या बोलता है, लेकिन आपको बिलीव नहीं होगा जब मैं बताऊँ। बस आप मुझे इतनी कमेंट में आंसर देना, कल से ये एक्सरसाइज करो, फिर आने वाले टाइम में आपको समझ में आएगा कि पंकज भाई क्या बोल रहा था। आपको साल के 365 दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी को सेल करके जाना है। पहली बात है भाई, ये लोग ऐसा इसलिए बोलते हैं कि सेलिंग में जो है कैपिटल ज़्यादा लगती है। आपको जो मार्जिन चाहिए एक लॉट निफ्टी का सेल करने के लिए 1,60,000 चाहिए। बाइंग लोग इसलिए ज़्यादा करते हैं कि 2,000 5,000 से भी हो जाती है। हीरो जीरो कर रहे हैं तो 1,000 रुपये से हो जाती है। सब लोग कर सकते हैं, और हमारा सच भी यही है। सेबी के डाटा के अकॉर्डिंग आपके मैक्सिमम जो लोग हैं उनके जो डीमैट अकाउंट में 10,000 रुपये तक ही है। तो जो दिखाते हैं यहाँ पे, बाकी सारे लोग सिर्फ आपका ट्रेडिंग करते हैं। इनमें से इन्वेस्टर कोई नहीं है इंडिया में, सिर्फ 2-3% की हमारी टोटल पब्लिक है जो इन्वेस्ट करती है। तो ये भाई साहब बोल रहे हैं कि आपको डेली STBT करना है। दिस करंट सिचुएशन में ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। जब मार्केट लगातार क्रैश कर रहा है और FIIs पैसा निकाल रहे हैं, तो अकलौता तरीका है जहाँ से मार्केट होल्ड हो रही है वो है लोगों की SIP का इन्फ्लो। 5,000 करोड़ के आसपास का इन्फ्लो अभी भी हमारा है।
बल्कि कुछ एस कम हुई हैं, सारे जो ब्रोकर्स हैं उनके डीमैट अकाउंट्स कम हुए हैं, बट फिर भी ये नंबर है। तो अभी जो है हाई जब राइज करता है वहाँ पे आप सेल करके पैसा कमा सकते हैं। लेकिन ये इनकी 2 साल पहले की वीडियो है, पिछले वीडियो में भी मैंने इनको रोस्ट किया था 1 साल पहले। तो STBT जो है आपका, अगर आप ये करेंगे तो भाई अभी तो रनिंग मार्केट नहीं है, 2 साल के पिछले अगर आप जाएंगे तो पिछले 15 साल से हमारी नेट मार्केट जो है 237 दिन अपर साइड पे रहती है। तो 237 डे आप लॉस लेके जाएंगे और मेक अ नोट ऑफ दिस की सेलिंग में आपका अकाउंट जीरो हो जाता है, ठीक है। आपकी पूरी कैपिटल जीरो हो सकती है। आप एक्स्ट्रा लेवरेज में भी जब आप सेल कर रहे हैं तो लॉस जो है अनलिमिटेड हो सकता है, ठीक है। आपने सेल किया हुआ है, अगर आप बाय कर रहे हैं तो जितना पैसा आपने लगाया है बस उतना ही जाएगा। सेल अगर आप कर रहे हैं तो अनलिमिटेड आपको लॉस हो सकता है। तो अगर आप ये करेंगे और किसी दिन गलती से आप भूल जाते हैं और अगर सीरीज में मार्केट ऊपर जा रहा है और आपने ये 365 दिन कर दिया है, भाई आप ट्रिलियंस के लॉस में भी जा सकते हैं। करोड़ों अरबों घर बिक जाएगा, खानदान बिक जाएगा, रोड पे आ जाएंगे भाई साहब। बिल्कुल इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। और भी इनकी स्ट्रैटेजीज का पार्ट 2 पार्ट 3 करेंगे हम, बहुत सारे लेजेंडरी काम करते हैं ये लोग। तो ऑब्वियसली अगले वीडियो पे उस पर बात करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। कल से हम वीडियोस को थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, भाई हेल्थ पे इम्पैक्ट आता है, पता नहीं चलता। जब मैं वीडियोस बनाने लगता हूँ तो मेरी हेल्थ डिटोरिएट होने लगती है ऑब्वियसली। तो ठीक है, और एक वीडियो भाई अलग है इस मार्केट का, इससे कोई मतलब नहीं है। आप Are you from India? Yeah, you like America? Yeah. Which better, America or India? Both of them has both. Well, India has family. India is so incredible. Why don't you just stay in India? Why do you have to come to America? To explore world. No, we don't want you here. You got to go home. जब भी अल्ट्रा राइट गवर्नमेंट्स आती है, जैसे अभी हम लोग बांग्लादेशियों को बाहर कर रहे हैं, म्यांमार वालों को बाहर कर रहे हैं, अमेरिका वाले इंडियंस को बाहर कर रहे हैं, वैसी जो अल्ट्रा राइट गवर्नमेंट जब आती है, जब भी आपका ग्लोबल क्राइसिस आती है, महंगाई बढ़ती है, अनरेस्ट बढ़ता है, तो लोग अल्ट्रा राइट हो जाते हैं। तो क्योंकि उनकी नौकरियां चली जाती हैं, आप जो है उनकी नौकरियां खा रहे हो। अब आप इंडिया से आए हैं और एक अमेरिकन देख रहे हैं कि उसको नौकरी नहीं मिल रही है, वो अमेरिकन है, लेकिन एक इंडियन को उससे बेटर पैकेज पर काम मिल रहा है। तो ऑब्वियसली जब सब बढ़िया चल रहा है, बिल्कुल इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, उसकी लाइफ मस्त चल रही है, तो उसे फर्क पड़ता नहीं है। बट अब उसका इन्फ्लेशन बढ़ चुका है, उसकी जॉब जा चुकी है ए की वजह से, तो उसे प्रेशर पड़ेगा। तो इस टाइम पे ग्लोबली आपको एक अल्ट्रा राइट राइज दिखेगा। इसीलिए मोदी जी भी इंडिया में है, इलॉन मैक्रो फ्रांस में है, फ्रांस फर्स्ट करता रहता है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका फर्स्ट पे लेके आए हैं। आपका मेलोनी, चाहे आप कितना भी मजाक उड़ाए, पर उसका भी बेसिक है कि हम यूरोप में स्ट्रॉन्गेस्ट हैं। तो इस तरीके का जो आपका गवर्नमेंट है, अल्ट्रा राइट गवर्नमेंट्स आती हैं। ब्रिटेन में भी थी, फिर उसके बाद जो आपका बैलेंस हो गई, अभी तो उनका थोड़ा समझदार प्राइम मिनिस्टर है ऑब्वियसली। बट ये होता है जब आपका इन्फ्लेशन पीक करे, ग्लोबल क्राइसिस आए, तो एकदम से आप जो है अल्ट्रा राइट आपका मूड्स देखेंगे आपकी पब्लिक का, और अल्ट्रा राइट जो गवर्नमेंट्स आती हुई दुनिया में देखेंगे, तो ये भी आपका इकॉनमी से लिंक्ड होता है। और थोड़ा बिहेव अच्छे से कीजिए। मैं भी बाहर ट्रैवल करता हूँ तो इंडियंस की अब उतनी अच्छी इमेज नहीं रह गई है जितनी पहले थी। ऑब्वियसली चाइना वगैरह हमसे बहुत आगे निकल गए हैं, ताइवान की मार्केट हमको बीट कर चुकी है, वो एक अलग फैक्टर है। पिछले वीडियो में मैंने बात की थी मोदी जी के ब्लंडर्स पे, इकोनॉमिक ब्लंडर्स पे, आप चाहो तो उसे भी देख सकते हो चैनल पे जाके। बाकी हम इस पे और डिटेल पे बात करेंगे कि क्या चल रहा है अभी ग्लोबल क्राइसिस और इससे हमारी स्टैंडिंग, हमारी मार्केट कहाँ खड़ी होती है।